ये स्टूडेंट्स वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर और आज अपन जो कंटेंट पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कैश फ्लो कैसे निकालते हैं अलग अलग एक्टिविटी से। इसमें अपन तीनों एक्टिविटी मर्ज करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे शॉर्ट में ध्यान रखना है चीज़ों को। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमको बोल रहा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। अब क्वेश्चन ने हमको दे रखा है लाइबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन। अब देखिए शेयर कैपिटल दे रखा है, तो आपको पता है शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होता है। अपन यहाँ हैंड टू हैंड लिखते जाते हैं, ये होता है फिनेंसिंग एक्टिविटी का, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ FA। अब देखिए 2017 में शेयर्स कितने थे, 1,50,000 और 2018 में कितने हो गए, 2 लाख, यानी इंक्रीज कितने से हुए, 50,000। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, शेयर्स इंक्रीज हुए हैं, इट मीन्स आप लोगों के पास क्या हुआ होगा, जब शेयर्स इंक्रीज हुए यानी आपके पास कैश आया होगा, तो इस चीज़ का इफेक्ट क्या जाता है कि आपका इशू हुआ होगा शेयर्स, यानी कि इस चीज़ का इम्प्लीकेशन निकलता है कि आपके शेयर इशू हुए हैं। शेयर इशू हुए यानी कैश इंक्रीज हुआ, तो फिनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर का, तो प्रेफरेंस शेयर 75,000 के क्या हो गए, 50,000, यानी कम हो गए। तो कम कैसे हो गए, तो आपने रीपे करे होंगे, रीपे करने पे कैश इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, डिक्रीज होगा। वेरी गुड। तो ये क्या करने वाले हैं अपन, माइनस करने वाले हैं, कितने रुपए, 25,000, इसको माइनस कर देंगे। आगे हमको दे रखा है रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, तो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में क्या है, 35,000 की चीज़ कहाँ पे पहुँच जाती है, 59,000। 35,000 की चीज़ कहाँ पर पहुँच जाती है, एक सेकेंड, 35,000 की चीज़ जो हमारी कहाँ पे पहुँच जाती है, 59,000, यानी कि इंक्रीज हो गई। तो ये इंक्रीज कैसे हुई, तो आप सोचिए ट्रांसफर टू रिजर्व, यानी ये काय में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। आगे ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर 37,500 के 49,500, यानी इंक्रीज हो गए। तो ट्रेड पेबल तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। आगे हमको दिख रहा है असेट्स में, असेट्स में दिखा फिक्स्ड असेट्स, यानी कि ये काय का पार्ट होंगे बेटा, ये याद रखिए, ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा, और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये काय की पार्ट होंगी, ऑपरेटिंग, पहले ही हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए इनटेंजिबल असेट्स और टेंजिबल के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है, तो देखिए बिल्डिंग 80,000 की क्या हो जाती है, 60,000, यानी कि कम हो गई। तो कम हुई यानी अपन ने बेची होगी, इससे कैश का क्या हुआ होगा, इनफ्लो। तो पहली चीज़ ये लिख दीजिए कि ये पार्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, और ये क्या होने वाला है, प्लस। आगे देखिए प्लांट 40,000 का क्या हो जाता है, 1 लाख, यानी इंक्रीज हुआ। तो पार्ट का है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, बट इससे कैश क्या होता है, डिक्रीज, तो क्या कर देंगे, माइनस। फिर हमारे पास आते हैं इंटेंजिबल असेट्स में गुडविल। गुडविल कितनी थी, 36,000, हो गई कितनी, 12,000, यानी डिक्रीज कितने से हुई, 16,000 से। तो गुडविल डिक्रीज हुई, यानी कि एमोटाइजेशन है, तो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लिख देती है। फिर हमको दिख रहा है स्टॉक, स्टॉक 10,000 का 15,000 हो गया, तो ये तो पार्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो वर्किंग कैपिटल में जाता है। आगे ट्रेड रिसीवेबल दिखे 1,19,000 के और 1,54,500 के, तो ये भी काय का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आपको ध्यान रखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था, 12,500, और अब कितना है, 9,000। ये ध्यान रखिएगा कि अगर ओपनिंग लेके चलते हैं तो क्लोजिंग आता है, क्लोजिंग लेके चलते हैं तो ओपनिंग आता है। तो आप देख लीजिए कि हमारे पास ओपनिंग कितना है, 12,500, क्लोजिंग आ जाना चाहिए 9,000 के इक्वल, तो हमारा कैश क्या हो जाएगा, पता पड़ जाएगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या है। आगे डिप्रिसिएशन इज बीन चार्ज एट द रेट ऑफ रुपीज़ 10,000 एंड 60,000 ऑन बिल्डिंग एंड प्लांट। हमने बिल्डिंग पे और प्लांट पे क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन 10,000 का और 60,000 का। तो देखिए पहले जो लिखा है बुक में टाइपिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिसप्लेस हो गया है कुछ, तो उन्होंने बिल्डिंग नहीं लिखा है, तो पहले बिल्डिंग पे है और फिर प्लांट पे, दैट्स इट। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा जाएगा, मैंने खुद ने 2 पेज में किया है, तो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, हेडिंग लिखेंगे, और सबसे पहले बनाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो लिख देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले आपको पता है स्टार्टिंग का ऐसे करते हैं, तो स्टार्टिंग करते हैं बैलेंस एज पर P&L, क्वेश्चन में दे रखा है। तो बैलेंस एज पर P&L हम देख लेते हैं कितना है बेटा, 59,000 माइनस 35,000 वुड गिव्स यू 24,000, टोटल मिला के बैलेंस कितना हो जाता है, 24,000। कैन वी से इट दैट कि प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट, हम बोल सकते हैं इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमारे पास कितना आ जाता है, टैक्स एंड, ये पेन को क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, बैलेंस एज पर P&L। और हमको कितना दे रखा है बेटा, तो दे रखा है डायरेक्ट 24,000, तो अपन डायरेक्टली कितना लिख देते हैं, 24,000। देन हमको आइटम टू बी एडेड में जाना है, तो अब अपन लिख देते हैं ऐड में क्या लिख देते हैं, आइटम्स टू बी
एडेड, आइटम्स टू बी एडेड में क्या लिखेंगे, नॉन कैश एक्सपेंसेस जितने भी दे रखे हैं उनको। बट उसके पहले हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ हमने बैलेंस एज पर P&L तो लिख दिया, रिजर्व का डिफरेंस की 35,000 की चीज़ 59,000 हो गई, यानी बढ़ गई कितने से 24,000, ये लिख दिया। अब देखिए नॉन कैश एक्सपेंसेस, तो सबसे पहले देखिए इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल को देखिए, है ना। गुडविल कितनी थी हमारे पास इंटेंजिबल में, 36,000 हो गई कितनी 20,000, यानी डिक्रीज कितने से हुई 16,000। तो सबसे पहला इफेक्ट तो अपन को ये देना पड़ेगा। तो अब आप है ना दोनों चीज़ें पैरेलली चलाइएगा, ठीक है। तो जैसे अब क्वेश्चन में हमको दे रखा है तो अपने सबसे पहले क्या लिख दिया, गुडविल, तो गुडविल रिटर्न ऑफ कितनी लिख दी 16,000, दैट्स इट। अब इसके बाद आप लोगों को क्या दिख रहा है, आपको एडिशनल में इन्फॉर्मेशन दे रखी है डेप्रीसिएशन के बारे में। तो आपने डेप्रीसिएशन बिल्डिंग पे कितना चार्ज किया है 10,000, और बिल्डिंग के बाद प्लांट पे कितना चार्ज किया है 60,000। तो लिख देते हैं डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट 10,000, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 60,000, यानी टोटल मिला के यहाँ पे प्रॉफिट जो हमारे पास आ जाता है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके लिए अपन टोटल मिला लेते हैं। तो 1 2 3 टाइम्स 0 6 6 1 7 और 1 8 86,000 हो जाता है। और 86,000 में अपन ऑलरेडी पहले का ऊपर का कितना है 24,000, तो 86,000 में अपन 24,000 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 6 4 10 का 0 कैरी है 1 8 9 10 11, यानी कि 1,10,000 हमारे पास क्या हो जाती है, टोटल हो जाती है। तो 1,10,000 हो गई, ये हमारे लिए बन गया प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कितना बन जाता है 1,10,000। अब अपन को वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट देना है तो अपन वो देते हैं। तो आप लोगों को पहले तो पता है कि क्या करते हैं, ऐड करते हैं इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स। तो लेट्स विजिट इट, इसको विजिट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं करंट असेट्स। तो देखो करंट लाइबिलिटी में आपको दिख रहा है ट्रेड पेबल, ठीक है। अपन पहले इस पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख चुके हैं। तो देखिए क्रेडिटर 37,500 के 49,500 हो गए, इंक्रीज हो गए, इंक्रीज हो गए, यानी कि अपन को इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो लिख देते हैं ऐड में इंक्रीज इन क्रेडिटर कितने से 12,000 से। आइटम एक ही है तो अपन एक ही आइटम को ऐड कर लेते हैं। अब इसके बाद अपन देखते हैं लाइबिलिटीज़ में, सॉरी करंट असेट्स में। करंट लाइबिलिटी में तो क्रेडिटर थे, करंट असेट्स में देखते हैं। तो करंट असेट्स में मैंने कहा था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट छोड़ के जितनी भी चीज़ें दिखें। तो देखिए करंट असेट्स में दिख रहा है स्टॉक, स्टॉक 10,000 का कितना हो गया 15,000, यानी इंक्रीज हो गया। तो ये काम में जाएगा माइनस में, तो लिख देते हैं लेस कर देते हैं। इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी में डेटर्स जो है, सॉरी डेटर्स नहीं, अपन बात कर रहे थे स्टॉक की। तो स्टॉक जो है वो 5,000 रुपये से क्या हो गया इंक्रीज, तो लिख देते हैं। अगली चीज़ हमको क्या दिख रही है डेटर, तो डेटर देखो 1,19,000 के 1,54,500 हो गए, यानी कि क्या हो गए बढ़ गए। तो इसको भी क्या कर देंगे माइनस, तो लिख देते हैं डेटर भी क्या हो जाते हैं इंक्रीज। तो इंक्रीज इन डेटर हुआ 35,500 से, माइनस कर दो। तो अल्टीमेटली 1,10,000 में 12,000 प्लस करके 35,500 एंड 5,000 माइनस करोगे तो आपके पास अल्टीमेटली फिगर आ जाएगा 81,500। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना आ जाता है 81,500। अब हमने जो टैक्स बना रखा था वो पे करेंगे। तो देखिए टैक्स का तो एडजस्टमेंट था ही नहीं क्वेश्चन में, तो टैक्स पेड भी कितना हो जाएगा नील। तो टोटल अल्टीमेटली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना हो जाएगा 81,500। अब आपको पता है कि अगर मान लो कि कैश हमको अगर बैलेंस नेगेटिव आ जाता तो अपन इसको क्या बोल देते थे, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब अपन आएंगे काय पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। तो बी पार्ट से ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने से पहले या देखने से पहले अपन देखते हैं कि हमको सबसे पहले असेट्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, नॉन करंट असेट्स। तो देखिए नॉन करंट असेट्स के बारे में सबसे पहले क्वेश्चन ने हमको ये लिख रखा है कि नॉन करंट असेट्स के अंदर हमारे पास क्या था, तो हमारे पास था बिल्डिंग का एडजस्टमेंट और प्लान का एडजस्टमेंट था नीचे एडिशनल में। तो देखो हमारे पास बिल्डिंग कितने की थी 80,000, हो गई कितनी 60,000, यानी कि हमको ये समझ में आया कि डिक्रीज कितने से 20,000। बट इसमें 10,000 तो डेप्रीसिएशन का ही है, तो बाकी डिक्रीज कैसे हुआ, तो बाकी डिक्रीज 10,000 से हुआ। इट मीन्स कि हमने बिल्डिंग को क्या करा होगा, तो हमने बिल्डिंग के ऊपर कुछ ना कुछ डेप्रीसिएशन चार्ज करा होगा, ठीक है। तो क्या लिखते हैं अब अपन लिख लेते हैं। तो आपको मैंने एडजस्टमेंट बता रखा है कि डेप्रीसिएशन इज बीन चार्ज एट द रेट ऑफ 10,000 एंड 16,000 ऑन बिल्डिंग एंड प्लांट। यही चीज़ मैंने आपको बोली थी कि आपको ये एडजस्टमेंट लिखना है ना, क्योंकि बिल्डिंग के बाद उसने प्लांट नहीं लिखा है तो टाइपिंग मिस्टेक है, आपको लिखना है प्लांट के बारे में। तो बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन लगाया 60,000। तो अब अपन क्या करते हैं, बेटर है बेटा अकाउंट बना लेते हैं। तो आप वर्किंग नोट में अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए मैंने बिल्डिंग अकाउंट यहाँ पे बना रखा है। तो बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना था 80,000, लिख देते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
ठीक है, सबसे पहले। फिर उसके बाद बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस लिख देते, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन हमारे पास कितना हो जाता है 60,000, कितना हो जाता है 60,000, ठीक है, लिख दिया 60,000। अब हमको एडिशनल में बोल रखा था डेप्रीसिएशन, तो आपको पता है एनीथिंग विच डिक्रीजेज वुड बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, एनीथिंग विच इंक्रीजेज योर असेट्स वुड बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो लिख देते हैं बाय डेप्रीसिएशन करके 60,000। अब अपन बैलेंसिंग निकालेंगे, तो अपन को बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे मालूम पड़ेगा, डेबिट में। आई होप आपको बैलेंसिंग करनी तो आती है, आप 12th में हैं तो। 60,000 पर फिर भी मैं बता देती हूँ, 60,000 प्लस 60,000 1,20,000 और डेबिट में 80,000, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बच जाता है 40,000। तो ये 40,000 हमको क्या बता रहा है, बैलेंसिंग फिगर इंक्रीज में बता रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हमने बिल्डिंग को क्या करा है, परचेज भी करा है। तो अब आप कॉमन सेंस लगाओ, बिल्डिंग परचेज करेंगे तो कैश आएगा कि जाएगा, जाएगा, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। तो अपन लिख देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फर्स्ट इज परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग कितने की थी 40,000, तो 40,000 से कैश डिक्रीज हो गया, तो इसको लिख दिया माइनस में। अब वैसे ही अपन प्लांट के साथ करते हैं, तो प्लांट का बैलेंस कितना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, और बाय हमने बैलेंस कितना लिखा है, कैरिड डाउन करने वाले हैं 1 लाख रुपीज़, जैसा कि हमको क्वेश्चन में दे ही रखा है। एक बार आप और देख लीजिए, 40,000 का प्लान ओपनिंग था, एंड में 1 लाख बच गया, ठीक है। तो अब देखो हमने डेप्रीसिएशन कितना चार्ज करा है इसके ऊपर, 10,000 का, ठीक है। तो अब टोटल करते हैं 1 लाख प्लस 10,000 वुड गिव्स यू 1,10,000, और डेबिट में है 40,000, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाता है 70,000। इस बैलेंसिंग फिगर को अपन क्या बोल सकते हैं कि हमने कहीं ना कहीं प्लांट को परचेस किया होगा, तो अपन लिख देते हैं प्लांट परचेस करने से कैश इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, डिक्रीज हुआ, यानी इसका इफेक्ट भी क्या जाना है, नेगेटिव, माइनस जाना है। तो अपन लिख देते हैं परचेज ऑफ प्लांट कितने रुपए, 70,000, ठीक है। अब अपन टोटल कर लेते हैं। अब तो और कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होता है, सिर्फ फिक्स्ड एसेट से ही रिलेटेड होता है, और अपन ने इंटरेस्ट वगैरह तो दे ही नहीं रखा है, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं और टोटल मिला के देख देते हैं कि 1,10,000 हमारे पास क्या हो जाता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना हो जाता है 1,10,000। अब एक चीज़ आपको जो देखनी है वो ये कि बुक में ना यहाँ पे आंसर आप चेक मत करना, या चेक करो तो ध्यान रखना कि इन्वेस्टिंग में वो 1 0 लगाना भूल गए, इन्होंने 11,000 दे दिया है ना, तो आप देख लेना 1,10,000 का हमारे पास क्या हो जाता है बैलेंस, ठीक है। तो 1,10,000 हमारे पास, अब देखो माइनस में आंसर है, यानी इट वुड बी और कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, तो लिख लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब पता है आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है, तो शेयर से, लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड काम होता है। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में क्या दिखा, तो 1,50,000 के शेयर 2 लाख हो गए, कैसे हो गए, तो 50,000 क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। इंक्रीज कैसे हुआ, तो आपने शेयर इशू करे, इशू करने पे हमारे पास क्या आता है, कैश आता है, तो अपन इसको क्या कर देंगे प्लस। तो देखते हैं हम सबसे पहले, तो सबसे पहले लिख देते हैं इशू ऑफ इक्विटी शेयर, जिससे कैश बढ़ा, तो अपन ने इसको काय में लिख दिया प्लस की फॉर्म में, यानी 50,000 डायरेक्ट बाहर। अब देखिए प्रेफरेंस शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में हमारे पास कितने थे प्रेफरेंस शेयर 75,000 के, बट अब हो गए कितने 50,000, यानी कहीं ना कहीं हमारे प्रेफरेंस शेयर कम हुए, यानी कि अपन ने क्या करा होगा, रीपे करा होगा या रिडीम करा होगा। तो हमने कितना रिडीम करा, बैलेंसिंग फिगर देखो 25,000, तो 25,000 का रीपे करने से कैश बढ़ा है कि कम हुआ है, माइनस हुआ है, तो माइनस में लिखेंगे। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 25,000 कैसे आया, तो आप लोग समझ जाएंगे 75,000 माइनस 50,000, तो हो जाता है कितना 25,000, ठीक है। अब देखते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखो 50,000 प्लस में, 25,000 माइनस में, तो अल्टीमेटली कितना हो जाता है 25,000 प्लस में। अब अपन सारी एक्टिविटी का टोटल करते हैं, तो देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अल्टीमेटली कितना आता है, तो ये फिगर आपको कॉपी करना है 81,500। इन्वेस्टिंग से कितना आता है 1,10,000, मैं सर्कल बना रही हूँ, आपको नहीं बनाना है। फिनेंसिंग एक्टिविटी से कितना होता है 25,000। तो अब अपन लिख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहली चीज़, देखिए मैंने लिख दिया है नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश, ठीक है। तो अब ये कैसे मालूम पड़ता है, तो देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बैलेंस प्लस इन्वेस्टिंग का प्लस फिनेंसिंग का, अगर किसी का बैलेंस माइनस में है तो अपन क्या कर दो, इसको माइनस कर दो, क्या कर दो माइनस। जैसे ऑपरेटिंग में तो 81,000 प्लस में था, तो अपन ने प्लस लिख दिया, इन्वेस्टिंग का काय में माइनस में, तो अपन माइनस कर देंगे, अल्टीमेटली करना सबको प्लस ही होता है। और प्लस 25,000 जब सॉर्ट आउट करते हैं तो हमारे पास कितने का बैलेंस आता है 3,500, ठीक है। ये हमारे पास नेट कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो बताता है, इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश बताता है, ठीक है। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो प्लस में लिख दो, माइनस में आए तो माइनस में लिख दो, एंड देन देयर वुड बी द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी कि यहाँ पे आपको दे रखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कितना था 12,500, तो आपके पास क्लोजिंग कितना आ गया 9,000, तो ये बैलेंस आपका कैसा है माइनस, और 12,500 क्या है
ओपनिंग था तो प्लस कर दिया बिगिनिंग के अंदर, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 9000, तो 9000 हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। अब अपन को समझ में आ जाता है कि ओपनिंग का बैलेंस लेके चलो तो क्लोजिंग का बैलेंस आ गया, यानी कि अपना सोल्यूशन क्या है, करेक्ट है। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बस एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी होती है कि पहले क्वेश्चन पढ़ के एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग आप क्लासीफाई कर लो, क्लासिफिकेशन जैसे ही हो जाता है उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, अपन देख सकते हैं कि कौन सा आइटम कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है और वहाँ पर चला जाता है। इसके साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।